गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6th। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक नेम इज अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। There was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. Vijay Singh, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. This Pahalwan had but one shortcoming which often landed him in awkward situations. He was fond of boasting. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. After drinking many glasses of milk, he suddenly proclaimed, why are people afraid of ghosts? I am not. I wish I met a stout ghost. I had teach him a lesson. किसी समय जो विजय सिंह है एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ करता था। उस लंबे व्यक्ति के भारी भरकम कंधे थे, मजबूत भुजाएं थी और वह अन्य लोगों से किसी दानव की तरह कहीं अधिक लंबा था। लोग कहते थे कि विजय सिंह जो है वो बचपन से ही जन्मजात पहलवान है और वह सभी संसार के सभी दूसरे पहलवानों को धूल चटा सकता है। इस पहलवान की एक कमजोरी थी जो अक्सर उसे बुरी कंडीशन में पहुंचा देती थी। उसे डींगे मारने का शौक था। एक दिन वह बाजार में अनेक युवकों से घिरा बैठा था। कई गिलास दूध पीकर उसने अचानक घोषणा कर दी कि पता नहीं लोग भूतों से क्यों डरते हैं, मुझे तो किसी भूत से डर नहीं लगता। काश मेरी लड़ाई किसी मजबूत से भूत से हो जाए तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। There were murmurs of applause as well as apprehension among the young men. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghosts. They roam there freely. Strange shrieks and moans can be heard all over the place. Travelers have been looted and killed. Would you really want to go there? Vijay Singh's mighty heart missed a beat or two. Why did he have to boast? Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. I think it's just a fairy tale. Oh no, said one of his admirers. It's true. This place is 10 miles to the west on the road to Jaisalmer. The landmark is an ugly black rock that looks like the head of a camel. Beyond that, there is nothing but sand and wilderness and of course ghosts. जो लड़के थे उन्होंने प्रशंसा की और एक डर भी दिखाया। यदि तुम भूतिया मरुस्थल के बीच एक रास्ते में अकेले गुजरो तब पता चलेगा। उनमें से एक बोला, तो तुम्हारी भेंट जो है वो हमेशा नहीं मतलब अवश्य भूतों से हो जाएगी। वे वहाँ आराम से रात को घूमते फिरते हैं। अलग सी चीखें निकलती हैं, रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ यात्री काफ़ी लुट चुके हैं और मारे भी जा चुके हैं। क्या तुम सचमुच वहाँ जाना पसंद करोगे? विजय सिंह के मजबूत जो हृदय की भी एक बार दो धड़कन तो रुक गई। उसने सोचा कि डींग क्यों मारी, बट जी हाँ, उसने कहा हाँ मैं जाऊँगा, मैंने उस मरुस्थल के बारे में सुना हुआ है। उसने मतलब बोला, उसने कहा कि मेरे विचार से तो वह परियों की कहानी जैसी बात है। तो एक बोलते हैं ओ नहीं, ये तो सच है कि वहाँ एक स्थान जो जैसलमेर है जाने वाली जो सड़क है उसके पश्चिम में 10 मील की दूरी पर है। उसकी एक पहचान है कि एक भद्दी काली चट्टान जो किसी ऊँट के सिर जैसी दिखती है, उससे परे केवल रेत और वीराना है और भूत तो है ही वहाँ पर। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. Just then an old woman came forward and thrust a small packet into his hands, and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. As he walked, the night deepened. The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old woman's packet. He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. The old woman was well known for her eccentricities. लगभग पूरा गांव जो था वो विजय सिंह को अलविदा करने उस दिन शाम को बाहर निकल आया। विजय सिंह भी पश्चिम दिशा में यात्रा जान करने के लिए तैयार था। तभी एक बुढ़िया आगे आई और उसने विजय सिंह के हाथों में एक जबरन छोटा सा पैकेट थमा दिया और विजय सिंह को रेगिस्तान के लाल सूर्यास्त पर चलने के लिए बोल दिया। जब वह चल रहा था तो रात काफ़ी हो गई। चंद्रमा तो काफ़ी प्रकाशवान था और तारे भी राजस्थान के आकाश के साथ चमक रहे थे। फिर भी वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कुछ मील पहले ही विजय सिंह को याद आया कि उसको एक जो बुढ़िया ने
पैकेट दिया है, उसको ध्यान आ गया। उसने उसे खोला और उसमें बस नमक का एक ढेला और एक अंडा ही पाया। वह बुढ़िया अपने सनकीपन के लिए विख्यात थी। As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice, Vijay Singh, you will get lost in the desert. Come this way, I am your friend, Natwar. At once, Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost, trying to sound brave. He called back, where are you, my dear Natwar? It's dark and I cannot see you. Come here and show me the way. Like all good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. Soon the ghost appeared at his side. Vijay Singh peered into his face and declared, you are just a plain lying ghost. Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing to meet you, not you to insults. The ghost was taken aback. People generally started back in horror when they met him. They often fainted. But here was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost. It did not make sense. जैसे ही विजय सिंह ने उस भूतिया मरुस्थल में पैर रखा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, विजय सिंह तुम इस रेगिस्तान में कहाँ जा रहे हो, भटक जाओगे, इस सो रहा हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। तो तुरंत ही विजय सिंह जो था वो समझ गया कि यह उसका कोई मित्र नहीं है, एक भूत है। उसने डर दिखाने के उसने बहादुरी दिखाने के लिए उसने उत्तर दिया, तुम कहाँ हो मेरे प्रिय नटवर, इतना अंधेरा है कि मैं तुम्हें देख ही नहीं सकता, यहाँ आ जाओ और मेरा मार्गदर्शन करो। सभी अच्छे पहलवानों की भांति विजय सिंह भी अपने दुश्मन को पहले देखकर उसकी ताकत का अनुमान लगाना चाहता था। शीघ्र ही भूत उसके बगल में उपस्थित हो गया। विजय सिंह ने उसके चेहरे में झांका और कहा, तुम तो एक साधारण से झूठे भूत हो। खैर, अब मुझे सारी रात चलना नहीं पड़ेगा। मैं तो तुमसे मिलने का इच्छुक था। अपमान का आदी न होने के कारण भूत हक्का बक्का रह गया। लोग तो इससे मिलने पर आमतौर से डर कर भाग जाते थे, वे अक्सर बेहोश भी हो जाते थे, पर यह तो ऐसा भावना रहित प्राणी है जो दावा करता है कि भूत से मिलना चाहता था। यह बात उस भूत के समझ में नहीं आई। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्गिंग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। तो जो घोस्ट है वो बोलता है, वो मतलब उसने सिद्ध किया कि भूत बोलता है कि तुम क्या नहीं, विजय सिंह ने उससे बोला तुम क्या मूर्ख भूत हो। तो उसने बोला, डैट प्रूव्ड, सेड विजय सिंह इन अ बोल्ड वॉइस, that you are stupid ghost. The least a ghost can do is to read a man's thought. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. The fact is, I am tired of wrestling with man. I want to fight a ghost. The ghost was speechless, marshalling his ghostly wits. He made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said, you don't appear all this strong to me. Appearances can be deceptive, Vijay Singh said. Take your own case. You claim to be Natwar, though actually you are a rascal of a ghost. If you doubt my strength, let me give me a demonstration of it. तो इसमें क्या होता है, वो बोलता है, ये यही सिद्ध करता है कि विजय सिंह ने बड़े उस स्वर में बोला कि तुम तो मूर्ख भूत हो। भूत इतना तो कम से कम कर सकता है कि किसी व्यक्ति के मन की बात को जान ले, पर तुम्हारे जैसे नकारे भूत से भूत ना होना ही बेहतर है। सच्चाई यह है कि मैं लोगों से लड़ कर तंग आ चुका था और मैं अब एक भूत से लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। भूत की तो बोलते ही बंद होगी। उसने सोचा, ये सारी बुद्धि समेटकर उसने अपने विजय सिंह को उसने बड़ी आंखों में मतलब नफरत से देखा और कहा, स्पष्ट कहूँ तो वह बोला, तुम मुझे इतने बलवान नहीं दिखते। बाहरी आकृति से धोखा हो सकता है। वो बोलता है भूत कि तुम्हारी बाहर देखने से तुम लग सकते हो कि हाँ भाई कि तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम अंदर से भी इतना स्ट्रांग हो। यदि तुम्हें मेरी तो जो विजय सिंह है वो बोलता है कि यदि तुम्हें मेरी ताकत पर थोड़ा सा भी डाउट है तो चलो मैं उसके लिए हम फाइट करते हैं, एक दूसरे को अपनी शक्तियाँ दिखाते हैं। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड. Take this. He offered it to the ghost and squeezed it hard. It is filled with fluid. See if I am wrong. While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. Vijay Singh snatched the rope from the ghost and placed it between both hands and squeezed. At once the yellow yolk oozed from around his fingers
and the cracking of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hand with sand and disposing of the tail shell. Vijay Singh then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. Without a word, the ghost took it, felt it, and peered at it. Vijay Singh put his hand into his pocket to take out the lump of salt. विजय सिंह ने रेत से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया। यह लो। उसने वह पत्थर भूत को दिया और उसे जोर लगाकर दबाने को बोला। इसमें एक तरल पदार्थ भरा है, देखो देखो कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। भूत ने पहले तो उस पत्थर को एक हाथ से दबाया और फिर दोनों हाथों से दबाने की कोशिश की। विजय सिंह ने चुपके से अंडा अपनी जेब से निकाल लिया था। विजय सिंह ने पत्थर भूत के हाथ से छीन लिया और उसे दोनों हाथों के बीच रखकर दबाया, परंतु उसमें से जर्दी निकलकर उसकी उंगलियों से चिपक गई तथा वह उस अंडे के टूटने की आवाज़ से यह भ्रम पैदा हो गया कि पत्थर कुचला गया है। भूत इतना हैरान हो गया कि वह देख ही नहीं पाया कि विजय सिंह ने उसे मूर्ख बना दिया है और उसने झुककर अपने हाथों को रेत से साफ कर लिया है तथा अंडे के खोल के टुकड़े छिटक दिए हैं। विजय सिंह ने फिर एक दूसरा पत्थर उठाया तथा भूत को सौंपा। बिना एक शब्द बोले भूत ने उसे ले लिया, महसूस किया तो ध्यानपूर्वक देख परखा। विजय सिंह ने अपना हाथ जेब में डाला और नमक का ढेला निकालने के लिए उसने वो अपना हाथ ना जेब में इसलिए डाला कि नमक का जो ढेला था उसे निकाल पाए। दिस इज ओनली a stone, protested the ghost, and anyway it's too dark to see. Never heard of a ghost who cannot see in the dark, remarked Vijay Singh. That stone which you hold in your hand contains salt. Crumble it and see. Again the ghost tried to crush the stone, but in vain. He handed over the stone to Vijay Singh. The ghost was now beginning to doubt his ghostly powers. I can see that you are not going to be a worthy opponent. What's the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute? So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone. उसने भूत ने हाथ में पत्थर लिया और बोला ये तो पत्थर है। भूत ने बार बार बोला ये तो पत्थर है और इसे अंधेरे में दिखता भी तो नहीं। मैंने कभी नहीं सुना था कि भूत अंधेरे में देख नहीं सकते। विजय सिंह बोले, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है उसमें नमक है, इसे तोड़कर देखो। पुनः भूत ने पत्थर को मसलने का प्रयास किया पर सब व्यर्थ रहा। उसने पत्थर विजय सिंह को लौटा दिया। भूत को अब अपनी भूतों वाली शक्तियों पर डाउट होने लग पड़ा। उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम एक सुयोग्य प्रतिद्वंदी नहीं हो, सुयोग्य प्रतिद्वंदी नहीं हो। तुम्हारे जैसे कमज़ोर से लड़ने का क्या लाभ, जिसे मैं 1 मिनट में चित कर सकता हूँ। इतना कहकर विजय सिंह ने लापरवाही पूर्वक नमक के ढेले को तोड़ दिया और पत्थर को नीचे अंधेरे में गिरा दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भूत को आदेश दिया कि इस पत्थर के चूरे को चख कर बताओ। Mesmerized with the Pahalwan's extraordinary strength, the ghost did as he was told. Alarm shot through him. This man could easily vanquish him in wrestling about in the dark, but perhaps he could be tricked in other ways. Assuming a servile manner, the ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you. I admit to being defeated, but where will you go tonight? Rest in my house. You can leave tomorrow." Now thoroughly elated, Vijay Singh replied, "I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. I must display the trophy of my victory to my people." The ghost bowed in agreement, but silently vowed to kill Vijay Singh in the night. He led him to his house in the cave. पहलवान की जो असाधारण पावर थी, शक्ति से सम्मोहित होकर भूत ने विजय का आदेश पालन किया। उसके शरीर में भय की लहर दौड़ गई। वह व्यक्ति तो मुझे अंधेरे में कुश्ती में सरलता से हरा देगा, पर शायद मैं दूसरे तरीकों से उसे मूर्ख बना सकता हूँ। सेवा भाव दिखावा करते हुए भूत बोला, मित्र विजय सिंह, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मिलकर मैं बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ।
पर अब आज रात तुम कहाँ जाओगे? मेरे घर चलकर आराम करो, कल चले जाना। बहुत प्रसन्न मुद्रा से विजय सिंह ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी अतिथि भाव को अस्वीकार नहीं कर सकता, पर कल तुम मेरे साथ मेरे कैदी बनकर चलोगे। मुझे अपने लोगों को अपनी विजय की ट्रॉफी भी तो दिखानी है। भूत ने सिर झुकाकर सहमति जता दी, पर मन ही मन उसने रात को विजय सिंह का काम तमाम करने की उसने ठान ली थी। वह विजय को अपनी गुफा अपने घर में ले गया। The ghost fed him dry fruits and a lot of milk, and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillow and bolsters. But Vijay Singh lay awake listening to the snores of the ghost. In the middle of the night, he slipped off his bed. He placed a bolster in the center of the bed, throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man. Having done this, he crouched watchfully in a dark corner. Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approaches the bed armed with a stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. Not hearing even a groan, he smiled, pleaded that he had killed his enemy. However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more. Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into bed. After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. भूत ने विजय सिंह को मेवा खिलाया, बहुत सा दूध पिलाया और बाद में उसे विश्राम करने के लिए एक आरामदायक पलंग पर लेट गया। उस पर तकिया तथा उसने सजा के उसे उसके बिस्तर पर बिठा दिया। पर विजय सिंह भूत के खराटे सुनकर जगा रहा। आधी रात को वह चुपके से पलंग से खिसक गया। उसने बिस्तरे के बीच में एक गोल तकिया रख दिया और उसके ऊपर एक चादर डाल दी, ताकि ऐसे लगे कि एक व्यक्ति ही सो रहा है। यह करके वह एक अंधेरे के कोने में दुबक कर बैठ गया। निश्चित रूप से वो पौ फटने से पूर्व भूत भात में जो एक मजबूत गदा लेकर पलंग के निकट गया। उसने उस गदा से प्रहार कर दिया। सोचा कि यह विजय सिंह का सिर है, पर कोई तड़पने या पीड़ा की आवाज़ न सुनकर वह मुस्कुरा दिया। वह खुश था कि उसने अपने शत्रु का काम तमाम कर दिया है। पर अधिक सफलता निश्चित करने हेतु उसने गोल तकिए पर 6 बार प्रहार किए। अपने काम से संतुष्ट होकर वह अपने पलंग पर लौट गया और अपना सिर ढककर दोबारा सो गया। इसी बीच विजय सिंह भी चुपके से अपने बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद झुंझलाहट के साथ कराहने की आवाज़ निकाली तथा चादर हटाकर पलंग पर बैठ गया। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. For a moment, the ghost turned red with shock. "Friend ghost, there are insects in your cave," said Vijay Singh in a complaining voice. "Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this insect to trouble me." I distinctly counted 7 flapping of its wings. Of course, it had no bitten me, but it most annoying. The ghost panicked. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. There's no safety near a formidable wrestler like this, he thought, and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. He returned much of it to the rightful owners. He went especially to the old woman, thanked her for her invaluable gift, and asked for her granddaughter's hand in marriage. Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. शोर से नींद में खलल पड़ जाने के कारण भूत ने चादर के नीचे से झांक कर देखा कि वह ताकतवर आदमी अपने हाथ सिर ऊपर फैलाकर उबासी ले रहा है। एक क्षण तो भूत को बड़ा गहरा आघात पहुंचा कि मैंने इसको इतना मारने की कोशिश की, ये तो फिर भी नहीं मरा। तो उसने कहा, मित्र भूत, जो वो था उस बंदे ने कहा कि मित्र भूत, तुम्हारी गुफा में लगता है बहुत से कीड़े हैं। विजय सिंह ने एक तरह से शिकायत करते हुए कहा, मैं वर्षों बाद इतनी गहरी नींद ले रहा था कि एक कीड़ा मुझे तंग करने आ गया। मुझे ठीक ठीक याद है कि उस कीड़े ने 7 बार मेरे सिर पे उस कीड़े ने अपने पंख फड़फड़ाए, और यह सही है कि उसने मुझे काटा नहीं, पर उसकी शैतानी मुझे पसंद नहीं आई। भूत आतंकित हो गया। वे 7 प्रहार तो किसी भी व्यक्ति का कचुम्बन निकाल सकते थे। ऐसे ताकतवर पहलवान के साथ रहना सुरक्षित नहीं है, उसने सोचा, और वह गुफा से भाग गया।
अपना सारा लूट का माल उसने पीछे छोड़ दिया था। गांव से कई ऊँट आए जो विजय सिंह द्वारा प्राप्त धन को लाद कर ले गए। विजय सिंह ने अधिकांश धन तो उनके सही मालिकों को लौटा दिए। वह विशेष रूप से उस वृद्ध महिला के पास उनके अमूल्य उपहारों के लिए आभार व्यक्त करने गया तथा उसकी पोती से उसने विवाह करने की अनुमति पा ली। उस दिन के पश्चात विजय सिंह डींगे मारते समय सावधानी बरतने लगा। कहा जाता है कि उसके पश्चात वह उस भूतिया रेगिस्तान में फिर कभी नहीं गया और ना ही उसने मतलब जो वो भूत था वो वहाँ रेगिस्तान में कभी उसने किसी भी यात्री को, आने जाने वाले को कभी उसने तंग नहीं किया। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।